वी आर विद संजय सर। संजय सर फाउंडर ऑफ ड्रीम्स इंडिया एजुकेशन। आज सर से काफ़ी कुछ बात करेंगे कॉलेजेस के लिए, प्लेसमेंट्स को लेके, प्रोफाइल्स को लेके, एमबीए पीजीडीएम और भी बहुत कुछ सर से बात करेंगे। अभी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो काफ़ी कॉलेजेस हैं दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, पुणे, मुंबई में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बच्चों को फोर्स कर रहे हैं एमबीए के लिए, पीजीडीएम के लिए कि आप फॉर्म भरिए और इंटरव्यू दीजिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है और कॉलेजेस और काउंसलर्स, इवन कंसल्टेंट, कोचिंग सेंटर्स, बहुत लोग बच्चों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए। जी देखिए, अगर कोई भी कॉलेज अगर आपको कॉल करता है, मैं मानता हूँ अभी से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। उनमें कंसल्टेंट शामिल हैं, कॉलेज वाले शामिल हैं, कोचिंग सेंटर्स बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी आप इस पर्टिकुलर कॉलेज का फॉर्म भरिए, इस कॉलेज में अभी आप इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद सिलेक्शन लेके अपना सीट ब्लॉक कराइए। आगे चल के अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिलता तो आप वहाँ से रिफंड भी ले सकते हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, ये एक ट्रैप है। ट्रैप कैसे है मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी आपका कैट का एग्जाम नहीं हुआ, मैट का नहीं हुआ, एनमेट का नहीं हुआ, किसी कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं है। अगर आपने अभी तक कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो आपको नहीं पता कि आपके मार्क्स कैसे आने वाले हैं। जब तक आपके मार्क्स ना आ जाएं तब तक आपको किसी भी कॉलेज का, खासतौर पे बी ग्रेड कॉलेजेस के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन कॉलेजेस के फॉर्म तो काफ़ी देर तक भी मिलते हैं। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आप इन कॉलेजेस के फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अगर आपको उम्मीद है आपका कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा तो कैट के कुछ कॉलेजेस के फॉर्म्स अभी भरे जा सकते हैं, लेकिन वो टॉप एंड कॉलेजेस हैं, वो मीडियोकर कॉलेजेस नहीं मिलेंगे आपको। ये कॉलेज या कंसल्टेंट क्या कहेंगे कि आप अभी से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरोगे तो प्रॉब्लम फॉर्म भरने में नहीं है, फॉर्म भरते ही कॉलेज का फ़ोन आएगा कि सो एंड सो डेट को आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू जैसे ही दोगे आपको 2-4 दिन बाद फ़ोन आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और विद इन वीक आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करना है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करोगे 15 दिन 20 दिन के बाद आपको बोला जाएगा, 15 दिन 20 दिन महीने भर के बाद, कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालना है। यानी कि आप केवल फॉर्म सोच रहे हो कि मैं फॉर्म भर देता हूँ, फॉर्म नहीं भर रहे हो आपको वहाँ पे पेमेंट भी डालना पड़ेगा। इतना प्रेशर, इतना दबाव वो क्रिएट कर देंगे। फिर बोला जाएगा कि अभी आप ले लीजिए एडमिशन, अभी फीस डाल दीजिए, कल की डेट में कोई और बेटर ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा 1000 रुपये डिडक्ट करके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कॉलेजेस एडमिशन, जब पैसा देना तो बहुत आसान है, कॉलेज में पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल है। अभी आप फीस दे दोगे, लेकिन जब रिफंड मांगने की बात आएगी तो वो आपको टालेंगे। वो हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त में आपको रिफंड दें या दे ही ना। अभी फॉर्म नहीं भरना किसी कॉलेज का, अगर गलती से फॉर्म भर दिया तो आपके लिए मुसीबत शुरू हो जाएगी। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस एमबीए कराते हैं, कुछ कॉलेजेस पीजीडीएम कराते हैं। तो क्या फर्क होता है एमबीए में और पीजीडीएम में, और एक स्टूडेंट को क्या ऑप्ट करना चाहिए? बीइंग ए स्टूडेंट कोई फर्क नहीं होता। आप एमबीए करिए, पीजीडीएम करिए, दोनों सेम है। कॉलेज अच्छा होना चाहिए। आप एमबीए करने जा रहे हैं तो एफएमएस बहुत अच्छा कॉलेज है, पीजीडीएम करने जा रहे हैं तो आईएमएस बहुत अच्छे कॉलेज है। एमबीए एक डिग्री है, पीजीडीएम एक डिप्लोमा है। डिग्री हमेशा यूनिवर्सिटी देगी। अब यूनिवर्सिटी 3 तरह से होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वहीं पीजीडीएम भी 2 तरह से होता है, या तो एआईसीटी अप्रूवल होगा या नॉन एआईसीटी अप्रूवल होगा, यानी कि ऑटोनोमस होगा। क्या फर्क होता है एआईसीटी अप्रूव्ड और एआई? देखिए, एआईसीटी प्लस एआईयू अप्रूव्ड है तो वे इक्विवेलेंट हो जाएगा एमबीए के, यानी आगे चल के पीएचडी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब कर सकते हो। अगर मैं फॉरेन की नज़र में देखूं, बाहर जाने की नज़र में देखूं, पीएचडी करने की, तो फिर एमबीए की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीजीडीएम। लेकिन लोग प्रमोट ज़्यादा करेंगे पीजीडीएम को, क्योंकि पीजीडीएम में फीस ज़्यादा होगी। फीस ज़्यादा होगी तो इंसेंटिव ज़्यादा होगा हम लोगों का, कंसल्टेंट्स का, कोचिंग सेंटर्स का। इसलिए बेसिकली आपने देखना है, कॉलेज दोनों अच्छे हैं। एमबीए करना है तो एमबीए करिए, पीजीडीएम करना है पीजीडीएम करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एमबीए में सिर्फ थ्योरेटिकल होता है या पीजीडीएम में सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों में थ्योरेटिकल होता है, दोनों में प्रैक्टिकल होता है। ये हमारे ऊपर है। देखिए, पीजीडीएम एमबीए एक डिग्री या डिप्लोमा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेजर चीज़ आती है कहाँ से कर रहे हो आप। कॉलेज के ब्रांड वैल्यू पे हमेशा फोकस करिए। एमबीए पीजीडीएम उतना मैटर नहीं करेगा आगे चल। अभी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, काफी सारे बच्चों के मन में डाउट है। अब क्या होता है ना कि सर, मार्केट में बहुत तरीके की प्रमोशन एक्टिविटी चल रही है, मार्केटिंग एक्टिविटी चल रही है, जिसमें जो कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हम आपका गारंटी एडमिशन करा देंगे। जो कैट लाइट कॉलेजेस हैं, जिन बच्चों के उनको थोड़ा सा आइडिया है कि उनके उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आने जा रहे हैं कैट में, तो वो इस ट्रैप में फंसते हैं। सब झूठ है। कोई भी, अगर आपका कैट में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, जेट में नहीं आया, स्नैप में नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी कोचिंग सेंटर आपका ए ग्रेड कॉलेजेस में करा सकता है एडमिशन। हाँ, झूठ बोल सकते हैं लोग। गारंटी दे रहे हैं तो गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो फिर आप भी गारंटी दे दीजिए कि पैसे मुझसे तब लेना जब मेरा एडमिशन हो जाए। आप
स्टार्टिंग में पैसा ना दें। आप ऐसा नहीं कि जीमेट के नाम पे वो आपसे कुछ पैसे मांगने की कोशिश करेंगे, वो किसी और एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे पैसा। आप जीमेट के लिए थोड़ी पैसा दे रहे हो, आप तो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसा दे रहे हो, बोलो मेरा एडमिशन करा दो, ले लो पैसा। ये कितना सिंपल है। ऐसा तो कोई होगा नहीं ना, वो तो एडवांस मांगेंगे, और जैसे ही कोई एडवांस मांगे आप समझ जाना कि वो फ्रॉड है। ये तो बात आ रही जो बड़े कैटलाइट कॉलेजेस हैं, लेकिन क्या होता है ना कि सर मार्केट में अभी बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं या इंस्टाग्राम पेजेस हैं, वहाँ पे कॉलेजेस को प्रमोट किया जाता है, और उन प्रमोशन में कुछ ऐसे कॉलेजेस भी आ जाते हैं जिसमें सच में रियलिटी में प्लेसमेंट्स नहीं होते या उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कैसे भरोसा किया जाए कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं सच? सर देखो, ब्रांडिंग प्रमोशन करना तो कोई गलत बात नहीं है, कोई भी कॉलेज कर सकता है, चाहे वो छोटा कॉलेज हो बड़ा कॉलेज हो। गलत ये है कि जब आपसे फेक प्रोमिसेस की जाती हैं, है ना। अब कैसे पता करोगे? तो इसका तो सिंपल सा तरीका है, आप कैट में 99 परसेंटाइल लेके आओ, 98 परसेंटाइल लेके आओ, या अबव 90 परसेंटाइल लेके आओ। आप जो भी कॉलेज कैट के कॉलेज देखोगे वो कॉलेज अच्छे ही होंगे नॉर्मली। लेकिन आप अगर ये सोचो कि मेरा मार्क्स भी अच्छा नहीं है और मुझे अच्छा कॉलेज भी मिल जाए, तो यहाँ पे एक थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। सर मैं आपकी बात को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगा, लेकिन क्या होता है ना, लास्ट ईयर में काफ़ी, जैसे मैं स्टूडेंट्स के टच में था, तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट से फीडबैक ये मिला कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन कॉलेजेस बहुत सारे क्लेम्स करते हैं और बहुत प्रोमिसेस करते हैं कि आफ्टर एडमिशन हम आपको फॉरेन इंटर्नशिप देंगे, फॉरेन टूर देंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस देंगे, ट्रिप्स देंगे, लेकिन जब एडमिशन हो जाता है, बच्चा पूरी फीस पे कर देता है, तो उसके बाद रियलिटी कुछ और ही निकलती है। तो कैसे वो पता करें? इसका सीधा तरीका तो बहुत मुश्किल है, आप बच्चों से बात करके पता लगा पाओगे कि वो कॉलेज कैसा है। सर जब जैसे बच्चों से बात करते तो सर बच्चे वहाँ पे फीडबैक नहीं देते, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई एक दो बच्चा बोल देता है तो फिर कॉलेज वाले उनको प्रेशर करते हैं कि हम आपकी डिग्री होल्ड कर देंगे, हम आपको प्लेसमेंट से हटा देंगे, तो इसलिए बच्चे भी सर ठीक से रिप्लाई नहीं करते। सच बात है, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा है कि बच्चों पे प्रेशर बनाया जाता है कि वो अच्छा फीडबैक दें बच्चों को, आने वाले बच्चों को। लेकिन भाई कॉलेजेस प्रोमिसेस करेंगे, ये पहले भी होता है, आगे भी होता आ रहेगा। कॉलेजेस जो प्रोमिसेस कर रहे हैं उनमें से कुछ प्रोमिसेस को कॉलेज पूरी भी करेंगे, फुलफिल भी करेंगे, और बहुत सारी प्रोमिसेस ऐसी होंगी जिनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब ये आपने और मैंने बैठ के समझना है कि जो कॉलेज किसी भी परसेंटाइल पे एडमिशन देने के लिए तैयार है, फ्री में फॉर्म देने को तैयार है, किसी भी परसेंटाइल पे एडमिशन देने के लिए तैयार है, वो उसका प्लेसमेंट कैसे 8 लाख 9 लाख 10 लाख का मिनिमम जा सकता है, या ऑन एन एवरेज पैकेज कैसे 11 लाख का 12 लाख का चला जाएगा उस कॉलेज का, पर्टिकुलरली जिस कॉलेज का कट ऑफ क्राइटेरिया ही कुछ नहीं है। सर कॉलेजेस तो ये गारंटी भी देते हैं हम आपका इतना मिनिमम प्लेसमेंट कराएंगे, हम इतने से नीचे की कंपनी एंटरटेन नहीं करते हैं, और वो एश्योरेंस लेटर भी देते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बोलते हैं कि 6 लाख से नीचे का आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, और वो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया लगा देते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको फेक प्रोमिसेस करेंगे, कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको बोलेंगे कि हमारा एश्योरेंस लेटर है, कुछ कॉलेजेस जरूर बोलेंगे कि हम 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख से नीचे की कंपनी में नहीं बैठाएंगे आपको। पर आप खुद सोचिए ना, जो कॉलेज फ्री में फॉर्म दे रहा है, जो कॉलेज का कुछ कोई क्राइटेरिया ही नहीं है सिलेक्शन का, वो तो फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू ले रहा है, वो कैसे आपको 10 लाख की जॉब दिला देगा? सर जैसे बच्चे एडमिशन लेते टाइम काफ़ी कॉलेजेस से बात करते हैं, उनके जो काउंसलर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, और काफ़ी बच्चों का कंसर्न रहता है कि जैसे मुझे फाइनेंस ऑप्ट करनी है, तो एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट मुझे कोर फाइनेंस में ही जॉब चाहिए। लेकिन देखा ये जाता है, लास्ट ईयर तक काफ़ी बच्चों का फीडबैक ये था कि फाइनेंस के नाम पे उनको मार्केटिंग में डाल दिया, मार्केटिंग में भी सेल्स की जॉब ऑफर करी गई, जैसे कि फाइनेंस में उनसे इंश्योरेंस बिकवाए गए, या जैसे कोई भी बैंक में उनको बोला गया कि आपको सेल्स का टारगेट दे दिया गया। ज़्यादातर कॉलेजेस में फाइनेंस के नाम पे सेल्स की प्रोफाइल दिखाई देंगी, मोस्टली बी ग्रेड कॉलेजेस में। अगर आप कैट एलाइड कॉलेजेस में नहीं जाते, कैट के थ्रू आपका एडमिशन नहीं हो रहा, तो मैट जेड के थ्रू जितने भी कॉलेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं कम स्कोर वाले कॉलेजेस, उनमें ज़्यादातर फाइनेंस के नाम पे कासा आएगा, फाइनेंस के नाम पे आपको डीमेट बिकवाएंगे, फाइनेंस के नाम पे आपको सेल्स की प्रोफाइल ही मिलेगी, और ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं या बहुत कम प्रोफाइल ऐसी आएंगी आपके पास जो कोर फाइनेंस की होंगी, है ना। तो ये तो हमें समझना है कि देखिए, जब हमारे जिस तरह का कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज और खराब कॉलेज में डिफरेंस क्या होता है? अच्छे कॉलेज में खराब कॉलेज में डिफरेंस ये नहीं है कि अच्छे कॉलेज का प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, खराब का कम होता है। अच्छे और खराब कॉलेज का एक ही डिफरेंस होता है कि अच्छे कॉलेज में प्रोफाइल अच्छी होती है, प्लस
पैकेज अच्छा होता है, कंपनी बहुत अच्छी होती है। और ख़राब कॉलेज में प्रोफाइल ख़राब होती है, कम पैकेज होता है, सेल्स की प्रोफाइल ज़्यादा होती है। यही एक बेसिक डिफरेंस मुझे समझ में आया इतने सालों में। बाकी तो पढ़ाई तो हर जगह होती है, फैकल्टी हर जगह अच्छी मिल जाएगी आपको। बहुत सारे कॉलेज कहेंगे हमारी आईएम्स की फैकल्टी है, एफटी की फैकल्टी है। अरे भाई आईएम एफटी की फैकल्टी हर कॉलेज में है, वो कुछ नया नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कैसा है आपके यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो सर जैसे बीइंग अ स्टूडेंट मेरा कैट में उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आ पाया, लेकिन मेरे को अब एक कॉलेज चाहिए जिसमें मेरे को अच्छा से एक फैकल्टी मिल जाए जहाँ मैं पढ़ सकूँ, अपने जो कोर नॉलेज है उसको अच्छा कर फैकल्टी सकूँ। तो हर कॉलेज में अच्छी है। और सर साथ में मेरे को प्लेसमेंट मिल जाए, तो इस तरीके से कैसे देखो, बच्चा आप एक चीज़ समझना, ये सारे बी ग्रेड कॉलेजेस ऑलमोस्ट सेम ही है, सब में अच्छी फैकल्टी है, सब में पढ़ाई भी ठीक ठाक कराई जाएगी, लेकिन मुश्किल सिर्फ एक ही आने वाली है कि आप किस तरह से उसको लेते हो। सर अब बात करते हैं थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर को लेके। कॉलेजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन कुछ स्कॉलरशिप प्रॉमिस करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर तक देखा ये गया कि कुछ स्कॉलरशिप प्रॉमिस कर दी लेकिन दी नहीं। तो ये स्कॉलरशिप कॉलेजेस देते कुछ हैं। कॉलेजेस हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे स्कॉलरशिप में। वो बोलेंगे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आपको इतनी सीजीपी लेके आना होगा, इतनी अटेंडेंस मैंडेटरी है। ये सर चीज़ें जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्यों नहीं बताते हैं सर? नहीं, पूछता नहीं है ना कोई। बताते तो हैं, बताना तो पड़ेगा उनको, लेकिन कोई पूछता नहीं है। ये छुपी छुपाई रहती है ना, कोई ना बच्चा पूछता नहीं, बताते हैं। सर एक बच्चे को डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना चाहिए या किसी कंसल्टेंट के लूप में आकर एडमिशन लेना चाहिए? इसके पीछे क्या रीजन है? जब डायरेक्ट जाओगे तो भी वही कॉलेज मिलेंगे। आपका अगर कैट में अच्छा परसेंटाइल नहीं है और आप डायरेक्ट भी जाते हो किसी कॉलेज में, तो कौन सा कॉलेज आपकी फीस कम कर देगा? फॉर्म के कौन से 1000 रुपये या 1500 रुपये चार्ज कर रहा है तो वो भी लेगा ही लेगा ना। कंसल्टेंट कम से कम आपकी इतनी हेल्प तो कर रहा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म दे रहा है या 50% डिस्काउंट में फॉर्म दे रहा है। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी करा रहा है, आपकी विजिट भी करा रहा है, आपको पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर भी दे रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी हेल्प होंगी जो सिर्फ कंसल्टेंट कर पाएगा। सर अब एंड की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बेंगलोर, मुंबई की कुछ कॉलेजेस जिनको थोड़ा सा देखा जा सकता है, जो आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखो, अपने बजट के हिसाब से देख लो। वैसे तो नॉर्मली बच्चा अपने बजट के हिसाब से देखता है, मेरी पेइंग कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से देखता है। ये सारे ऑलमोस्ट कॉलेजेस ऐसे हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे क्राउड अच्छा मिलेगा। जहाँ भी क्राउड अच्छा होगा वहाँ कंपटीशन अच्छा होगा, वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा होगा, और वहाँ पे कंपनीज भी अच्छी आएंगी पैकेजेस लेके। इसलिए ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं। मुंबई में एटलस यूनिवर्सिटी का क्राउड अच्छा है, पुणे में रिम कॉलेज भी ठीक ठाक है, ISMS अच्छा है, इंपीरियल फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है, EIBM भी पुणे में अच्छा है, माइल पुणे अच्छा है कॉलेज, IIEBM क्राउड थोड़ा ज़्यादा है लेकिन वो भी अच्छा कॉलेज है। दिल्ली में NDM अच्छा है, जयपुर या नोएडा अच्छा है, सॉइल अच्छा है, BML मुंजाल अच्छा है, FII भी ठीक ठाक है, फर्स्ट टाइमर ठीक ठाक ही है, मतलब और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप स्टूडेंट्स को पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तैयारी करो, अभी कैट का टाइम है, एममेट का टाइम है, जेट का टाइम है, स्टेप का टाइम है। अगर अच्छे मार्क्स आपके आते हैं तो आप अच्छे कॉलेजेस के लिए को टारगेट करो जहाँ पे आपको ROI मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर को कभी भी कॉल करना। शायद एक जेन्युइन, जिसको बोलते हैं ना जेन्युइन राय, वो मैं आपको दे पाऊँ। जिस लायक होगे, जिस तरह के बच्चे होंगे, जिस तरह का आपका डिमांड होगा कि भाई मैं फोकस किस चीज़ पे कर रहा हूँ, मैं फैकल्टी को फोकस करता हूँ। अलग अलग बच्चों की अलग अलग डिमांड होती है। कोई कहता है मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, कोई कहता है मुझे प्लेसमेंट बहुत अच्छा चाहिए। तो अब हो सकता है आपको इंटरनेट के थ्रू वो चीज़ें ना पता लग पाए। अब क्योंकि हम बहुत सालों से इसी फील्ड में है, काम कर रहे हैं, तो शायद हमें पता हो। इसलिए हमसे जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म मिलेगा, पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर देंगे हम आपको, प्लस जो हमारी एक्सपर्टाइज है कॉलेजेस को रिव्यू करने की कि ये पर्टिकुलर कॉलेज किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा, मार्केटिंग, फाइनेंस, IT ऑपरेशन, या फिर इस कॉलेज के बच्चे कैसे हैं और यहाँ से प्लेसमेंट कितने तक मेरा जा सकता है। एक जेन्युइन एडवाइस के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था सर के साथ इंटरव्यू। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।